हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शकुंतला ऐदर और मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीएससी के मैथ्स बिल्कुल फ्री कंटेंट कंप्लीट नोट्स के साथ। तो हम देखते हैं सबसे पहले सेमेस्टर फर्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जिसका हमारा टॉपिक रहेगा सेट्स एंड प्रोपोजिशंस। तो हम बात करते हैं सेट होता क्या है। देखिए, सेट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी सेट। अब वेल डिफाइंड क्या होता है हम देखेंगे सबसे पहले कि वेल डिफाइंड क्या होता है। तो वेल डिफाइंड को हम दो एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहले हमारा एक एग्जांपल ये है और एक ये है। फर्स्ट कलेक्शन है हमारा नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन और दूसरा एग्जांपल है द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन द बीएससी मैथ्स। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का कलेक्शन आ रहा है, वो क्या होगा आपका नॉट अ वेल डिफाइंड। क्यों? क्योंकि वेल डिफाइंड क्या होता है कि आपके पास एक ऐसी डेफिनेशन होनी चाहिए कलेक्शन के लिए जिसमें आप ये पता कर सको कि अगर अदर किसी एलिमेंट के बारे में अगर आपको जानना है कि वो एलिमेंट आपका इस कलेक्शन में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, ये चीज आपको वो डेफिनेशन बता सके। तो यहाँ पे जैसे कि नेचुरल नंबर है या फिर अगर आप इवन नंबर्स का कलेक्शन ले रहे हो, इन दोनों में क्या है, इवन नंबर आपका 2n टाइप का होता है और आपका नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर किस डेफिनेशन को फॉलो करता है? दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस 1 होना चाहिए और आपका इवन नंबर किस टाइप का होना चाहिए? 2n। तो अगर बात करेंगे कि तो 1 आपका नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, लेकिन अगर 0 तो 0 आपका इस कलेक्शन में बिलोंग नहीं करेगा। यहीं पे अगर मैं 1 के लिए बोलूँ कि वो ने इवन नंबर है, तो वो इवन नंबर नहीं है। तो इसीलिए आपका जो 1 है, वो इस कलेक्शन में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है? लेकिन आपका 0 बी के सेट में आपका बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे इन दोनों के लिए आपको एक ऐसी डेफिनेशन पता है, जिससे आप थर्ड किसी भी एलिमेंट के लिए ये बोल सके कि वो उस कलेक्शन में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आगे हम बात करते हैं द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की। इस कलेक्शन में आप क्या ये बता सकते हो कि बीएससी के मैथ्स में कौन-कौन से स्टूडेंट इंटेलिजेंट हैं? विदाउट कोई क्राइटेरिया सेट किए हुए कि जैसे कि कोई क्राइटेरिया होता है कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स कौन-कौन से होते हैं? जैसे कि 70% या 70% से अबव मार्क्स हों। तो हम ठीक है बता सकते हैं कि जिसकी मार्क्स आपको 70 या 70 से अबव है, वो उस कलेक्शन में आ जाएँगे। बट यहाँ पे कोई क्राइटेरिया सेट नहीं है। तो ये आपका क्या होगा? नॉट ए वेल डिफाइंड। और ये आपका कलेक्शन क्या हो जाएगा? वेल डिफाइंड। तो इसीलिए आपका जो नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है वो आपका क्या होगा? सेट हो जाएगा। नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन होगा वो आपका क्या होगा? सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर कोई एलिमेंट है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एलिमेंट होता क्या है? अगर जो ऑब्जेक्ट अगर सेट में है, वो क्या होंगे आपके? एलिमेंट होंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो कि सेट में प्रेजेंट है, उनको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट। और हम कंप्लीट जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनको किसमें लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट में। विदाउट कर्ली ब्रैकेट आपका अगर आप कलेक्शन लोगे, वो सेट नहीं होगा। जैसे कि अगर आप स्मॉल ब्रैकेट में अगर आप यूज़ कर रहे हो ऑब्जेक्ट्स, तो वो क्या नहीं होगा आपका? सेट नहीं होगा। सेट के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो कर्ली ब्रैकेट में होने चाहिए आपके एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स। अब बात करते हैं कि सेट्स को हम डिनोट कैसे करते हैं इनका नोटेशन। तो सेट्स के लिए हम कैपिटल लेटर्स का यूज़ करते हैं और एलिमेंट्स को हम इंग्लिश के अल्फाबेट्स के स्मॉल लेटर्स से डिनोट करते हैं। अब आगे देखिए, अगर कोई एलिमेंट आपका सेट से में है, तो उसको हम डिनोट करते हैं ए बिलोंग्स टू ए से। ये आपका क्या है? ए बिलोंग्स टू ए। और सिमिलर वे अगर आपका कोई एलिमेंट है जो कि बी में नहीं है, तो उसको हम डिनोट करते हैं बी डज़ नॉट इज़ बिलोंग्स टू ए। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, कलेक्शन आपका और एक आपका 20 कोई सेट है जो कि इवन नंबर्स हैं।
ठीक है? ये आपका कोई 2 सेट है। तो यहाँ पे मैं बात करूँगी, तो यहाँ पे 0 इसमें बिलॉन्ग नहीं कर रहा और 1 आपका क्या कर रहा है? नेचुरल नंबर में सॉरी 1 0 आपका नेचुरल नंबर में बिलॉन्ग नहीं कर रहा और यहाँ पे 1 बिलॉन्ग कर रहा है। और अगर बी के लिए बात करूँ, तो बी के लिए 0 तो बिलॉन्ग करेगा बी में, बट 1 क्या नहीं करेगा आपका? बी में बिलॉन्ग नहीं करेगा। क्योंकि 0 क्या है आपका? इवन नंबर है, बट 1 आपका क्या है? इवन नंबर नहीं है। तो ये थी आज का आपका सेट्स एंड सेट की डेफिनेशन के बेस कुछ कॉन्सेप्ट